निर्वस्त्र होकर घूमती लड़की का यहां एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल इस्लामिक ड्रेस कोड का विरोध किया जा रहा है। इनर वियर्स पहनकर यह प्रदर्शन किया गया। यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेस्ट में ये कपड़े उतारे गए। आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च में ये घटना हुई। तेहरान पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पीटा है। गिरफ्तारी के दौरान छात्रा के साथ मारपीट भी हुई। दरअसल ईरान में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू है। पब्लिक प्लेसेस पर हिजाब और ढीले कपड़े अनिवार्य कर दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए इस तस्वीर में आसपास आपको जो महिलाएं दिख रही होंगी वो हिजाब में नजर आ रही हैं। लेकिन ये लड़की जो छात्रा है उसने जो इनर वियर है सिर्फ वही पहना हुआ है और ये एक प्रदर्शन है, ये बगावत है कि सख्त ड्रेस कोड जो लागू किया गया है उस ड्रेस कोड के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी न्यूज रूम से। आशीष, ये एक बगावत है लेकिन बगावत बदलाव के लिए है। आपको याद होगा कभी कि ईरान के अंदर से ऐसी कोई तस्वीर सामने आई हो, इस तरीके का वीडियो सामने आया हो? नहीं याद होगा सुमित, क्योंकि ईरान से बहुत कम खबरें, बहुत कम वीडियो, बहुत कम तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीर वायरल हुई है और ये तेहरान में यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर ये महिला हिजाब और जो ढीले कपड़े, जो इस्लामिक ड्रेस कानून है उसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरी है। और इस तरीके का प्रदर्शन 2022 में महसा अमीनी के लिए हुआ था। उसने भी जो मोरक्की पुलिस है जो वहां पर ईरान में, वहां पर उसका विरोध किया था तो उसको मारा पीटा गया था। और महिला पुलिस जो सादे वर्दी, सादे कपड़े में होती है ईरान में, जगह जगह एक मोरक्की पुलिस बनाई गई है, वहां पर उन महिलाओं को टोकती है कि भाई आप ड्रेस कोड में रहिए, इस्लामिक ड्रेस कोड में रहिए। वो महसा अमीनी को उठा ले गई थी और बताया गया कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई, यानी कि उसको इतना मारा पीटा गया था। 22 साल उसकी उम्र थी। एक प्रदर्शन सा, एक भूचाल सा ईरान में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि खamenei की सत्ता हाथ से जाने वाली है। अब महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, अपने बाल काट रही थी। अब सड़क पर प्रदर्शन था, स्टूडेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 500, 550 लोग मारे गए थे इस प्रदर्शन में। महिलाएं ज्यादातर मारी गई थी। और कब्र के बाहर फूल, जो महसा अमीनी की जो कब्र थी वहां पर चादर और फूल चढ़ाने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। बताया गया था कि उस प्रदर्शन के लिए अमेरिका की साजिश ईरान बता रहा था। लेकिन अब ईरान में एक बार फिर से बवंडर मच गया है इस वीडियो के सामने आने के बाद। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से खिड़की के ऊपर से जो हॉस्टल में लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो वीडियो बना रही हैं और वीडियो बनाकर ऐसा पोस्ट किया गया। ईरान से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इस लड़की को हिरासत में लेने के बाद इसकी पिटाई कर दी गई है और इसकी मौत भी हो गई है। ऐसे सोशल मीडिया पर दावे किए गए हैं। कई पोस्ट मेरे पास सामने आए हैं, मेरे पास कई सारे पोस्ट ऐसे आए हैं ईरान से जो खबरें आ रही हैं। यहां तक कि इजराइल ने भी इस वीडियो को, इजराइल डिफेंस आर्मी, इजराइल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। एक तरफ तो खamenei इजराइल को धमकी देते हैं, अमेरिका से टक्कर लेने की बातें करते हैं, तमाम दावे करते हैं कि हम मिटा देंगे इजराइल को दुनिया के नक्शे से, अमेरिका की साजिश की बातें करते हैं। और उनके देश में ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, उसके बाद बवंडर मचा हुआ है। अपने देश के हालात को पहले इस्लामिक ड्रेस कोड है आशीष, इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन नहीं करने पर बेहद सख्त सजा है, कड़ी सजा है। आपने कहा कि पुलिस हिरासत में मौत भी हो जाती है और इस लड़की की भी मौत की आशंका जताई जा रही है। फिर भी सवाल यह है कि फिर भी इस तरह की आवाज बार बार उठ रही है और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने बताया इस तरह की तस्वीर सामने आती है। महिलाएं कहीं ना कहीं, उन महिलाओं के बीच एक आवाज है कि भाई अब हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी मिले। और ये इस तरह की अगर आवाज है, एकजुट होकर अगर बुलंद होती है तो खamenei की सत्ता के लिए परेशानी भरा सबब होगा। देखिए, खamenei की सत्ता तो 2022 जैसे मैंने जिक्र किया तभी खतरे में पड़ गई थी। हालांकि उन्होंने जैसे तैसे बचाया। ईरान ऐसा नहीं था, ईरान में आज़ादी थी कपड़े पहनने की 1971-72 तक की। जब से खamenei सत्ता में आया है तब से इस तरीके के हालात हो गए हैं। इस्लामिक वहाँ पर इस्लामिक राज हो गया है, तमाम चीज़ें
इस्लामिक कानूनों नियमों के हिसाब से होने लगी हैं। पहले वहां पर सड़कों पर पार्टियां होती थी, एंजॉय होता था, बहुत महंगी महंगी पार्टियां होती थी, खुले विचार थे, खुले तरीके से रहते थे। लेकिन जब से खामनेई है, करीब 40 से 50 सालों से ईरान में सब कुछ बदल गया है और ऐसे कपड़े पहनना तो पाप है। बताया जा रहा है कि यौन उत्पीड़न का इस महिला के साथ बताया गया कि पहले छेड़खानी होती है, उसके बाद ये महिला जो है सड़क पर उस छेड़खानी का विरोध करने के लिए अपने कपड़े उतारती है। उतारने के बाद सड़क पर ऐसे यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलती है। पुलिस वाले इसके बाद इसको हिरासत में लेते हैं। तमाम तरीके की मारपीट भी इसके साथ की जाती है। आप देख रहे होंगे तमाम महिलाएं बुर्के में, हिजाब में वहां पर है, वो देखकर इसको हंस रही हैं। उनको एक कौतूहल का विषय है कि ये महिला, हम लोग ऐसे हैं, ये महिला, ये लड़की इस तरीके से कैसे यहाँ पर टहल रही है। ये तेहरान का है मामला। अब इस पर एक्शन क्या होता है, जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उन पर एक्शन होता है, क्या होता है। इस महिला का दावा किया जा रहा है कि इसकी मौत हो गई है, इसको इतना पीटा गया है कि इसकी मौत भी हो गई। मैंने आपको महसा अमीनी की बात बताई 2022 की। कई सारी लड़कियां थी जिन्होंने 2022 में सोशल मीडिया पर तमाम सारे पोस्ट किए, खamenei के सरकार के खिलाफ पोस्ट किए। ईरान के बाहर जो ईरानी रह रहे हैं वो भी ईरान सरकार को कोस रहे थे। उसके बाद तो ईरान में लगातार बदलाव होते गए और लगातार वो युद्ध में घिर गया। राष्ट्रपति की मौत हो जाती है, तमाम हमास के चीफ हानिया की मौत हो जाती है, तमाम लोगों की वो पूरी तरीके से युद्ध में घिरा हुआ ईरान, लेकिन अब अपने अंदर घिरा हुआ है। अब इसका आरोप भी खामेनेई इसका आरोप भी अमेरिका पर लगाएंगे कि अमेरिका की ही साजिश है। जिस तरीके से ये महिला निर्वस्त्र होकर अपने कपड़े उतारती है और बुर्का और ढीले कपड़ों पहनने का सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में जो विरोध हो रहा है उसका समर्थन करती है। आशीष, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी प्रशासन की नज़र नहीं पड़ी, क्योंकि इस तरह की मॉरल पॉलिसिंग तो यहाँ पर है, मॉरल पुलिस घूमती रहती है, महिलाओं को उठा ले जाती है अगर ज़रा सा भी ड्रेस कोड में कुछ बदलाव दिखता है तो। और यहाँ पर ये लड़की घूमती रही, तो क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में मॉरल पुलिस नहीं रहती है? नहीं, इसके आगे का वीडियो हमने थोड़ा सा चॉप कर दिया है। इसके आगे लड़की जाती है, पुलिस वाले इसके पीछे जाते हैं। शायद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मॉरलिटी पुलिस को वहां बुलाया हो और उसके बाद महिला को हिरासत में लिया गया हो, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद इसके साथ मारपीट होती है। मारपीट के दौरान ये बुरी तरह घायल होती है। दावा यहां तक है कि इस लड़की की मौत हो गई है। चूंकि ईरान से बहुत कम तस्वीरें, बहुत कम न्यूज सामने आती है, लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखते ही देखते, कल का बताया जा रहा है, देखते ही देखते वायरल हो गया और हमारे हाथ लगा तो हमने कहा दर्शकों को ये न्यूज नहीं आशीष, ये तब वायरल हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव है। अमेरिका ने अपने तमाम जो मिलिट्री साजो सामान है वो उतार दिए हैं, B-52 बॉम्बर उतार दिए हैं, मिलिट्री के तमाम साजो सामान उतार दिए हैं, F-16 विमान उतार दिए हैं, सैनिकों को उतार दिया है। इजराइल लगातार बमबारी भी कर रहा है लेबनान में और ईरान पर हमले की धमकी भी दे रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हमला करेंगे। इन सब के बीच अगर दुश्मन देश में से कोई विवाद सामने आता है तो इजराइल के लिए एक बड़ा मौका भी हो जाता है कि क्यों ना इसे हम भुनाया जाए। तो क्या इजराइल, अब इस तस्वीर को लेकर इजराइल का कोई रिएक्शन? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि इजराइल के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो इजराइल को समर्थन करते हैं, इजरायली नागरिक हैं, तमाम तरीके के लोग वहां की इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं। लगातार ईरान के अंदर जो महिलाओं के लिए जो सख्त नियम कानून है, सख्त ड्रेस कोड है, हिजाब और बुर्का, तमाम जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन पर लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान अपने नागरिकों को किस तरीके से दबाकर, किस तरीके से परेशान करता है, पुलिस के दम पर किस तरीके से सख्त नियम लागू करवाना चाहता है। ईरान तो यहां तक कहता है, माफ कीजिए, इजराइल तो यहां तक कहता है कि ईरानियों को खामेनेई की सत्ता से आजाद करवाएंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि ईरानियों को भी खामेनेई की सत्ता से हम आजाद करवाएंगे। ईरान के लोगों से इजराइल का कोई द्वेष नहीं है। द्वेष है जिस तरीके से खामेनेई और जो ईरानी जो फोर्स है, जो प्रशासन है वहाँ का, जो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेबनान, हिजबुल्ला और गाजा में जिस तरीके से हमास को, हिजबुल्ला को समर्थन कर रहा है, उसका इजराइल विरोध करता है। इजराइल साफ साफ कहता है कि मेरा ईरान के लोगों से कोई भी द्वेष नहीं है। ईरान के लोग
लोगों को भी आजादी दिलाएंगे खामनाई के सत्ता से। अब ऐसे में खामनाई पिछली बार भी 2022 में भी जब महसा अमीनी का ये मामला सामने आया था, मॉरल पैच- पुलिसिंग के दौरान उनकी मौत हुई थी, तब भी अच्छा, ये पैच कर ईरान खामनाई ने ईरान पर जो है खामनाई ने इजराइल पर आरोप लगाया था, अमेरिका पर आरोप लगाया था कि ये जो प्रदर्शन उनके तेहरान में तमाम यूनिवर्सिटी में तमाम जो उनके शहर हैं ईरान में वहां पर जो हो रहे हैं वो इजराइल का हाथ है, अमेरिका का हाथ है, उसमें पश्चिमी देशों का हाथ उसमें प्रदर्शन में है। हालांकि जैसे तैसे उसको दबा दिया गया। आप यहाँ पर एक बात ये भी सामने आ रही है आशीष की, यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता जो अमीर महजूब हैं, एक्स पर उन्होंने लिखा है कि पुलिस स्टेशन में पता चला कि वो गंभीर मानसिक दबाव से पीड़ित थी और कोई मनोविकार था। तो कहीं ना कहीं इसे एक अलग रूप देने की भी कोशिश हो रही है कि कोई बगावत नहीं है, लेकिन ज़रूर इसे लोग बगावत ही मानेंगे और इससे पहले भी बगावत हो चुकी है। महिलाएं अपनी आज़ादी मांग रही हैं कि हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी दीजिए, और उस आज़ादी को लेकर प्रदर्शन भी हो चुके हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए और